कृपया ध्यान दीजिए। कितना जरूरी है आपके लिए बिहार ना छोड़ना? मजबूरियां ही हैं जो इसकी वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। बिहार मेरी माटी है, मैं यहाँ रहना चाहता था। कौन पलायन से सृजन हो जाएगा, एकाएक नौकरी उत्पन्न हो जाएगा यहाँ से धरती से? कुछ नहीं होने वाला है। तो पलायन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आपके गांव से कोई लड़का बाहर नहीं काम करता? नहीं, कोई नहीं करता। बहुत अजीब बात कर रहे हैं। सही में कोई कैसे नहीं करता? सही में नहीं करता। एक बार वोट दिए हैं कभी? जब हमको यहाँ से माइग्रेट करना ही पड़ रहा है, सरकार को वोट देके क्या फायदा है? वोट देने से जस्ट 5 दिन पहले आप लोग जा रहे हैं। 5 दिन और रुकने को घर वालों ने नहीं बोला? नहीं बोला। क्या लग रहा है बिहार में चुनाव का? ऊपर नंबर पे तो बीजेपी है, तो गठबंधन में है, मजबूरी है। पहले नीतीश कुमार की तारीफ करने के बाद नहीं, अब आप कह दिए कि मजबूरी है। एनडीए का तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एनडीए। जेडीयू भी पुराना पार्टी है, कुछ ना कुछ सीट तो लेवे करेगी। वो जो 10,000 रुपया था वो मिला है घर में? नहीं। चुनाव जीतने के कारण नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश। बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि जदयू की 30 सीट भी नहीं आएगी। वो लिख रहे हैं टीवी चैनलों पे जा जाकर। हर नेता बोल रहा है कि हम ही जीतेंगे, हम ही मुख्यमंत्री। वो विषय नहीं, हम लोग जानते हैं ना, धरती पे हम लोग वोट हम लोग करेंगे। अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए नेताओं पर, जांच परख कर करना चाहिए। थोड़ा सा जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। तो बिहार एक गड्ढा था, गड्ढा को भरने में लग गया 20 साल। इतना बड़ा गड्ढा था बिहार, गड्ढा भर चुका है। भर चुका है बिल्कुल। कोई नहीं कर पाएगा, ये तो है कि नहीं। 100% तो हो भी नहीं सकता। आप लोग एकदम ऐसे निराश हो के क्यों जनता बैठी हुई है कि कोई हो ही नहीं पाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा? प्रशांत किशोर को अभी 10 साल लगेगा इसमें परिपक्व। 10 साल लगे। 10 साल लगेगा। 2 पंचवर्षीय जब ये करेंगे तो 100 पार जाएंगे ये। एकदम दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। सच्चा दिल से 74 लाख या बिहार की आबादी का कहें 7%। ये 2011 की जब जनगणना हुई थी तब ये आंकड़ा बताया गया था कि इतने लोग बिहार से माइग्रेट करके बाकी राज्यों में, बाकी शहरों में नौकरियां करने के लिए जाते हैं। आज 2025 में बिहार का चुनाव है, चुनाव का मौसम है। 5 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है। मुद्दा इस बार भी पलायन का बहुत ज़्यादा जोर शोर से उठ रहा है। पलायन कनेक्ट करता है रेलगाड़ियों से। रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, पटना जंक्शन है। यहाँ पर हम उन लोगों से बात करेंगे जो किसी कारणवश वोट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रमुख कारण यही है कि उनको पढ़ाई करने के लिए, नौकरियां करने के लिए उन राज्यों में जाना है जहां पर वो रहते हैं। छठ मनाने के लिए आए थे, अब उनको वापस जाना पड़ रहा है। इतिहास से ही जब रेल चलना शुरू हुई थी और यूपी बिहार के मर्द दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में नौकरियां करने जाते थे, तब रेलगाड़ी को घर के लोगों ने, परिवार के लोगों ने जो यहाँ रह गए, उन्होंने उसको बैरन कहा, यानी उसको दुश्मन कहा, बैरी कहा गया कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, कि मतलब रेलगाड़ी जो है वो हमारी दुश्मन है, कि वो हमारे चाहने वाले को हमसे दूर लेकर जा रही है। उसमें कई सारी चीज़ें कही गई कि जिस शहर में मेरे पिया जा रहे हैं वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है कि बम फट जाए, शहर में आग लग जाए, कि मेरे पिया वहाँ तक ना जा पाए, मेरा चाहने वाला वहाँ तक ना जा पाए। लेकिन पलायन एक हकीकत है, ये इस चुनाव का मुद्दा भी है। तो उन्हीं लोगों से बात करेंगे जो किन्हीं वजहों से मजबूरी में, ज़रूरी नहीं है, मजबूरी है, दूसरे राज्यों में जाते हैं नौकरियां करने, पढ़ाई करने के लिए। क्यों वो सुविधाएं बिहार में नहीं मिल पाती हैं, और पूरा मुद्दा बिहार में चुनाव को लेकर लोगों का क्या है, क्या लोग समझते हैं, क्या चीज़ें अहम हैं, किसको पसंद करते हैं, ये सब आपको दिखेगा खबर गांव की इस रिपोर्ट में। यहाँ आए थे त्योहार के लिए? आपका वोटर आईडी तो यहीं का होगा। बिहार में कहाँ से हैं? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। हाँ। जी। तो बिना वोट दिए जा रहे हैं? हाँ, जरूरी है, ऑफिस जाना है मंडे से, इसलिए। क्या काम करते हैं वहाँ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब करते हैं। किसमें? तो ये आपकी परमानेंट, आप बोल सकते हैं ना कैमरे पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है ना आपको? हाँ, मतलब निजी जानकारी छोड़कर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर ने भी और तेजस्वी यादव ने भी बाकायदा वीडियो बनाकर कहा है कि आप छठ पे आएंगे तो ठेकुआ खा के वापस मत चले जाइएगा, वोट दे के जाइएगा, ताकि अगले साल आपको यहीं रहेंगे आप और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना भरोसा है आपको? बात उनका सही है, लेकिन दावे तो सभी पार्टियां करती आ रही है। अब वो कितना उनको पूरा करती है ये देखना है। बाकी जनता के हाथ में कि वो किनको पसंद करती है, क्या उनके दावे पे वो उनको विश्वास करके वोट देती है या नहीं, ये चीज़ देखना है। आपको क्या लगता है कि क्या हैं कमियां जिसकी वजह से आप जैसे हजारों लाखों लोगों को बाहर जाकर नौकरी पढ़ाई करनी?
कमियां ये है जनता की खुद की भी कमियां है, जिम्मेदारी वो नहीं लेता। जैसे कि कुछ सिविक सेंस वाली कमियां जनता के पार्ट पे है, कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल होनी चाहिए थी वो गवर्नमेंट के पार्ट पे है। कमियां दोनों तरफ से है, लेकिन जनता को मैं यही है कि खुद से डायरेक्ट अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए नेताओं पर, जांच परख कर करना चाहिए, थोड़ा सा जातिवाद से ऊपर उठना चाहिए। ये सब मुद्दे अगर वो ध्यान में रखेंगे तो निश्चित ही बदलाव आएगा। अभी भी आपको लगता है कि जातीय समीकरण को देखते हुए भी वोट दिया जाता है, वोट मांगा भी जाता है तो वोट दिया भी जाता जी, मना तो नहीं कर सकता, इस चीज़ से है। है? और पलायन अभी भी, जो कि आपके भी जूनियर्स होंगे, आपके घरों में छोटे भाई बहन होंगे, वो भी, उनमें भी पलायन जो है वो ट्रेंड अभी भी बना हुआ है। पलायन तो बना हुआ है, चाहे जॉब को पिछले लेकर 5 साल में अगर देखा जाए, मैं आप 2020 में गए, तो क्या आप जैसा कोई आज भी और ज्यादा लोग जा रहे हैं कि उससे थोड़ा कम हुआ है? नहीं, कम तो नहीं हुआ है। ग्राउंड स्तर पे बात करें तो कम नहीं हुआ है, बढ़ती जा रही, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, जितने नई पीढ़ियाँ आती जा रही है, सबको पलायन करना पड़ रहा है रोजगार, नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए। कितना जरूरी है आपके लिए बिहार ना छोड़ना? जरूरी तो ना छोड़ना तो सब चाहते हैं, जैसे हम भी चाहते हैं कि घर पे रह कर ही हो। हालांकि मैं तो ट्रांसफरेबल जॉब में हूँ तो उसमें नहीं कह सकता, लेकिन कई से जॉब है जो आदमी सूरत, महाराष्ट्र या देश के अन्य राज्यों में जाकर करते हैं, वो उनको अगर उसी पैसे की रोजगार, उतनी ही मेहनताना उनको अगर बिहार में रहकर मिले, पढ़ाई के लिए अगर विद्यार्थियों को यहीं कॉलेज मिले, बढ़िया बेहतर सुविधाएं मिले, तो कोई भी छोड़कर नहीं जाना चाहता। घर से दूर जाना अपने आप में एक इमोशनल डिस्ट्रैक्शन भी है, तो कोई भी नहीं चाहता छोड़ के जाना। मजबूरियां ही हैं जो इसकी वजह से लोग छोड़ के जाते हैं। बचपना तक ही घर पे बीतता है, बाकी उनकी जिंदगी की सारी ज़रूरतों के लिए बाहर ही रहना पड़ता है। तो यही है प्रवासीपन की, अपने जन्म धरती, जन्मस्थली, अपने गृह राज्य को छोड़ करके देश के अन्य हिस्सों, देश विदेश में जाना पड़ता है। वही मौका यहाँ मिले तो कोई नहीं जाना चाहेगा, मुझे लगता है। ये एक चीज़ है जो कि बहुत अहम है कि बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए ऐसा है कि लोग, माँ बाप बूढ़े होते जाते हैं, बीमारी होती जाती है, और उसमें कभी आने का मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी त्योहारों पे दो चीज़ें रह जाती है मेरे ख्याल से, त्योहार पे आए या बीमारी पे आए। बिल्कुल, और मन में कहीं ना कहीं उनके बढ़ते उम्र को देखकर ये भी लगता रहता है कि इनको कुछ हो ना जाए तो फिर मैं अचानक कैसे पहुंच पाऊंगा। हर आदमी हर समय फ्लाइट नहीं अफोर्ड कर सकता, या फिर छुट्टियां भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हर जगह ऐसी नहीं होती कि आप जब मर्जी छुट्टी लेकर आ जाए। तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग लोग 6 महीने पे आप आते हैं, देखते हैं कि पापा के बाल और सफ़ेद हो गए, माँ और झुककर चलने लगी है। बिल्कुल, ये तो है ही। और ये भी मन में कहीं ना कहीं रहता है कि मैं इनके किस काम आऊँगा, या फिर ऐसे समय में शायद काम ना आ पाऊँ। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दुखी तो करती है, लेकिन बदलाव की बस उम्मीद की जा सकती है कि जनता के हाथ में, अगर वो सही सरकार चुनते हैं तो एक समय तो लगेगा धीरे धीरे, लेकिन बदलाव तो आ सकता है। ये एक अहम मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस चुनाव का है कि पलायन, और ये उम्मीद कि कोई ऐसी सरकार आ जाए जो ऐसी कोई सुविधाएं ले आए कि किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को पढ़ाई, नौकरी करने के लिए अपना घर, यानी अपना राज्य, अपना गांव, अपना खेत छोड़कर दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े। और भी लोगों से बात करेंगे। पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं। हाँ? हम हिलसा से हैं। क्या किए हैं नीतीश कुमार, जो नीतीश कुमार को वोट पड़ेगा? क्या आपको काम अच्छा लगा? बहुत काम किए हैं, रोड बनवाए हैं। अभी जो कल जो निकला है उसका वो किए हैं, घोषणा पत्र किए हैं, यही सब। और हम लोगों को, बच्चे लोगों को आगे तक बढ़ाने के लिए पैसा भी मिला है। यही सब। जितने उनके विपक्षी हैं वो कह रहे हैं खाली रोड बना दिए हैं ताकि बच्चा जो है बिहार का वो सीधी रोड पे जाए और बाहर चला जाए पलायन कर। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। तो पलायन नहीं हो रहा है? नहीं 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 हो रहा है। आपके गांव से कोई लड़का बाहर नहीं काम करता है? नहीं, कोई नहीं करता। बहुत अजीब बात कर। सही में कोई सही में नहीं करता है। पूरा मुद्दा पलायन का बना हुआ है कि बिहार में पलायन मुद्दा है, पलायन मुद्दा है। 2011 के जनसंख्या, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। वो लोग चुनाव जीतने के कारण नीतीश कुमार को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने की साजिश, बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे मन से कह रहे हैं आप कि कोई बाहर नहीं जा रहा है? एकदम दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। सच्चा दिल से। बहुत बड़ी बात बोल दी है, लोगों से बात करते हैं। उधर एक भैया हमको मिले, कह रहे हैं कि बिहार से अब कोई बाहर नहीं काम करने जाता है, सब बिहारी में रहता है और बिहार में पूरा इंडस्ट्री लग गया है सारा। ना जाता है बिहार से बाहर, किससे नहीं जाता? कह रहे हैं कोई नहीं जा रहा है बिहार से बाहर, सब नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश है। इतना ट्रेन भर भर कैसे जा रहा है सब आदमी? उनका कहना है कि कोई बाहर नहीं जाता है, जो पहले लोग चले गए, अब पलायन एकदम रुक चुका है बिहार। ऐसा बात नहीं, जाता है, अभी भी जाता है। आप कहाँ काम करते हैं? हम तो यहीं दानापुर में काम करते हैं। बनारस? दानापुर में। दानापुर में। तो आपके गांव से लोग गए हैं बाहर? हाँ गया, बहुत आदमी रहता है मेरे पास। तो क्या वजह है कि नहीं रुक पा रहा है बाहर जाना, पलायन जिसको कहते हैं?
अभी भी नहीं रुका है बिहार में, ऐसी क्या कमी आ रही है? अभी जितना बेरोजगारी उतना फैक्ट्री नहीं लगा, इसलिए ज़्यादा हो गया। तो अब क्या मुद्दा है पलायन का, बिहार में मुद्दा है इस बार की नहीं? क्या है पलायन तो हमेशा शुरू से रहा है पलायन। तो क्या वजह है कि नहीं रुक पा रहा है, और इस यहाँ पर कौन सी कमियां हैं इस राज्य? कमियां देखिए, कमियां क्या थी कि स्टार्टिंग से ही आप देखेंगे बिहार के बारे में तो आज से 20 साल पहले कुछ था ही नहीं बिहार में। तो बिहार एक गड्ढा था, गड्ढा को भरने में लग गया 20 साल। इतना बड़ा गड्ढा था बिहार, गड्ढा भर चुका है। भर चुका है बिल्कुल। अब बिहार वैसे इस्तेमाल किया अब यहाँ से अब बहुत तेज आगे बढ़ेगा। अब यहाँ आ चुका है 20 साल में। कौन बढ़ाएगा आगे? नीतीश कुमार बढ़ाएंगे और को बढ़ेगा? बीजेपी ये नीतीश कहा जा कुमार। रहा है, विपक्षी दल कह रहे हैं नीतीश कुमार को हटा दिया जाएगा इस बार। कहने से क्या नहीं, कहने से क्या होता है? तो कहने से होता है क्या? तो राजनीतिक बयान देना है, देते रहे लोग। प्रशांत किशोर भी आए हैं। शांत किशोर से क्या होगा? वो बिजनेसमैन थे भाई, सबको सेवा दी, हर पार्टी के साथ काम किए, कहीं कुछ नहीं मिला तो पार्टी बना ली खुद का अपना। इनका वही काम है, वही पैसा है। वो तो बहुत जोर जोर से मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि आप अगर बाहर मत जाइए, अगली बार जो है अगला छठ आप यहीं मनाएंगे सब लोग। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी दिन आएगा बट इतना जल्दी नहीं आएगा, उनको कहने से नहीं हो जाएगा। वो भी दिन आएगा कि वो बाहर नहीं जाएंगे, बट साल भर में नहीं होगा वो। अब ये सवाल भी है ना भैया कि पिछले 20 साल में आप कह रहे हैं गड्ढा भरने का काम किया गया, तो पिछले 20 साल में और कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि 20 साल में नहीं कर पाए तो 5 साल में कैसे कर पाए? आप देखिए 20 साल पहले हर गांव में स्कूल था क्या? सड़क थी क्या? खंभे तार थे क्या हर गांव में? नहीं थे ना। पटना में क्या था? एक पुल था बस, एक पुल पटना में था। पटना इतना बड़ा 20 साल में बना है? कौन बना है पटना को 20 साल में? तो आपका वोट कहाँ पर है? कहाँ पे मतलब आपका वोटर आईडी कहाँ का बना? बिहार वोटर का आईडी है। यहाँ का ही है बट नहीं दे पाएंगे ऑब्वियसली। वहाँ जॉब करते हैं। हाँ। क्या मुद्दा है बिहार का चुनाव? मैं पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैं नहीं देख सकती। बिहार में तो इंटरेस्टेड होंगी। अगर बिहार की बात करें तो क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि बुरी हैं? आपको माइग्रेट ही करना पड़ा है, अब वहाँ पर जॉब करते होंगे आप लोग, तो उस हिसाब से बिहार में क्यों वो सुविधाएं नहीं हैं? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है वैसा। आईटी सेक्टर नहीं है इंडिया में। बिहार में आईटी सेक्टर होना ज़रूरी है सो दैट माइग्रेंट्स विल नॉट मूव आउट एंड पीपल विल कम हेयर इवन फॉर जॉब। कहाँ रहते हैं बिहार में आप? मुजफ्फरपुर। ये फेज 1 में है यहाँ पर वोट। हाँ। मतलब 6 तारीख को तो वोट देने से जस्ट 5 दिन पहले आप लोग जा रहे हैं। 5 दिन और रुकने को घर वालों ने नहीं बोला? नहीं। ऐसे पटना जो है वो एनसीआरबी के डेटा में चौथे नंबर पर है लीस्ट सेफ सिटीज में। बिहार में अगर फीमेल सेफ्टी की बात करें, 10 बजे के बाद बाहर निकलना, 11 बजे के बाद बाहर निकलने की सुविधाएं जो हैं वो किस तरीके से हैं? क्योंकि आप लगातार कई सालों से देख रही होंगी, हर साल आती भी होंगी, क्या कुछ बदलता है? बहुत पहले से कंपैरिजन करेंगे तो पहले जहाँ 7 या 8 बजे लोग घर के अंदर चले जाते थे, उसके कंपैरिजन में आज 10 या 11 बजे तक अंदर जाते हैं। तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है लेकिन और होने की ज़रूरत है। कब से रह रहे हैं बिहार? तो यहीं के बसिंदा हैं तो यहीं काम किए। हाँ, तो क्या पिछले 20 साल में अगर पूछा जाए, क्योंकि देखिए 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहता है तो सवाल तो होते ही हैं। 25-25 साल की सरकारें गिरती हैं तो लोग खुश होते हैं कि सरकार बदल गई, कि बदलाव चाहिए लोकतंत्र में। तो पिछले 20 साल में अगर कोई कहे कि 20 साल हो गया बदलाव चाहिए, तो आप उनको क्या बोलेंगे? देखिए समय समय पर बदलाव तो चाहिए, लेकिन बदलाव होने के लिए भी कोई ऐसा दिखना तो चाहिए कि हाँ ये बदलाव लाएगा। और जो उत्थान कर रहा है बिहार का, आदमी कोशिश करता है कि हाँ इसी को आगे बढ़ाया जाए, इसी को रखा जाए। आगे बढ़ाया जाए कि वो अच्छा कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ाया जाए, कोई और नहीं है करने वाला? ना, करने वाले तो लोग आ ही रहे। देखिए अभी एक नया टीम बना है प्रशांत किशोर का, है ना, करने वाले लोग तो आ ही रहे, लेकिन जब तक ग्राउंड में दिखेगा नहीं आदमी कैसे विश्वास करे? प्रशांत किशोर तो दावा कर रहे हैं कि जदयू की 30 सीट भी नहीं आएगी, वो लिख रहे हैं टीवी चैनलों पे जा। वो तो देखिए हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है ना, हम भी कुछ बोलेंगे तो ऐसा नहीं है। जेडीयू भी पुराना पार्टी है, कुछ ना कुछ सीट तो लेवे करेगी। कहाँ से हैं? मैं ये वैशाली से हाजीपुर। हाँ, तो क्या है बिहार में इस बार? बिहार में क्या है, जो पहले थे वही रहेगा, वही कंटिन्यू रहेगा। इनमें कोई आपको कमी नहीं दिखती है? हमारे को कोई कमी नहीं दिखती। कमी तो वादे तो सब करते हैं और वादे पूरा होना तो असंभव है, आज तक तो हुआ नहीं है। जो सरकार चल रही बढ़िया चल रही है। मतलब इस सरकार के भी वादे पूरे नहीं हुए आप कह रहे हैं? कौन जो अभी लोग लुभावन चल रही है जो सरकार? नहीं, उसके तो लगभग पूरे हो ही रहे हैं, काम तो कर ही रहा है। लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा तो है ही। बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। कहीं न कहीं तो आदमी को
रोजगार बिजनेस कुछ ना कुछ जीवन यापन के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। बैठे बैठे लेकिन जो एग्जिस्टिंग नौकरियां हैं वो तो सरकार दे ही सकती है ना। रिक्त पद रहते हैं राज्यों में, पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे पेपर दे रहे हैं, वो पेपर सही समय पर नहीं। सरकार को ध्यान देना चाहिए, ये सब तो है ही मुद्दा। लेकिन जो मेन है, अब कोई अभी बोल रहा है हर घर नौकरी, ये हो सकता है क्या? बताइए। जो तेजस्वी यादव ने कहा, आरजेडी ने कहा। हाँ, ये हो सकता है हर घर नौकरी? केंद्र में उतनी नौकरी नहीं है जितना ये कर रहे हैं चुनावी भाषण। ये तो लोक लुभावन भाषण है। हकीकत तो वही होगा जो चलते आ रहा है। और प्रशांत किशोर भी नई पार्टी बनाए हैं, उनका कुछ लग रहा है? हाँ, उनका तो है। अब देखिए नए हैं, है नहीं? उन्होंने तो अभी जब धरातल पर कितने उतरते हैं उसके। लेकिन आप नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं? हाँ, हम नीतीश कुमार को पसंद करते हैं कि जेडीयू बीजेपी के गठबंधन को पसंद करते गठबंधन को पसंद करते हैं। गठबंधन। कल अगर नीतीश कुमार वापस आरजेडी में चले गए जैसे पिछली बार थे, तब ऊपर नंबर पे तो बीजेपी है, तो गठबंधन में है, मजबूरी है। अब आप पहले नीतीश कुमार की तारीफ करने के बाद नहीं, अब आप कह दिए कि मजबूरी है। एनडीए का तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, एनडीए। ऐसा बताइए, चलिए 5 काम अगर मैं आपसे पूछूं पिछले 20 साल के, जिसकी वजह से सरकार आपको बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो जो इसका विदेश नीति अच्छा है केंद्र का। अब बिहार की बात कीजिए ना। बिहार में तो सुशासन तो है ही, है नहीं? लूटमार कम हुआ, बहुत सारे कुछ हैं जो मान लीजिए जल बिजली पानी अच्छा काम हुआ, रोड का अच्छा काम हुआ। 100% तो नहीं हो पाया ना, ये बात आप मानेंगे? 100% तो नहीं हो पाया। अब होगा भी, कोई नहीं कर पाएगा, ये तो है ही नहीं। 100% तो हो भी नहीं। आप लोग एकदम ऐसे निराश हो के क्यों जनता बैठी हुई है देखा है कि कोई हो ही नहीं पाएगा, कोई कर ही नहीं पाएगा? हमने 50-55 साल तो देख ही लिया है। अब आगे हम भविष्य में ये करें कि हाँ 100% कोई कर देगा, ये तो असंभव सा लगता है। असंभव सा लगता है हमारे को, असंभव सा। रील बढ़िया है, बढ़िया एनिमेशन। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर आए थे कि वहीं रहते हैं? नहीं, वहाँ मेरा घर है। वहाँ घर है। पटना आए थे? हाँ। तो अब बिहार के चुनाव में अभी आपका वोटर आईडी बना हुआ है? हाँ। तो क्या मुद्दा लग रहा है बिहार के चुनाव में? आरजेडी। हाँ, आरजेडी लग रहा है। आरजेडी को आना चाहिए। क्या वजह है कि नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर पाए? अभी जैसे सोशल मीडिया पे जो सब देखता है उसी के अकॉर्डिंग। सोशल मीडिया पे सरकार थोड़ी बन रही है। नहीं, सरकार नहीं बन रही है, पर वो जिस टाइप का मतलब बोलता है इन्वायरमेंट कि वो मतलब क्या क्या देगा जनता को, उसके अकॉर्डिंग। लोग कई सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से दे पाएंगे, तो आंकड़ा ही इनका फ्लॉड है। लोग विपक्षी पार्टियां ये कह, मतलब जो उनका विपक्ष में है वो लोग ये कह रहे हैं। हाँ, तो ये तुमको नहीं पता। और आपको आरजेडी चाहिए, मतलब आपको उम्मीद है? हाँ। कितना टाइम हो गया वोट करते हुए आप? इससे पहले साल दिया, 2024 में किए थे, तब आरजेडी को वोट किए। चलिए बढ़िया है। आपको नोटा दबाना है? काहे? ताकि दोनों ही हमको वैल्यूबल नहीं लग रहा है, ना आरजेडी ना ये जेडीयू। एक जनस्वराज है, सब बोल रहा है उसको सीट ही नहीं आएगा। हमारे विधानसभा से अच्छा को क्या विधानसभा है आपकी? पिपरा विधानसभा 42 हमारे विधानसभा में अच्छा कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया तो आदमी कैसे वोट दे? जिसको कोई जानता नहीं, जो कभी जनसंपर्क से मतलब जुड़ा ही नहीं, जो मतलब आदमी से जुड़ा ही नहीं, उसको कैसे वोट कर सकते हैं? इससे अच्छा नोटा दबाओ। क्या मुद्दा होगा चुनाव का? लेकिन मुद्दा होगा विकास, उद्योग और मतलब क्या कहते हैं रोजगार, बस। भैया कहाँ जाएंगे आप लोग? बनारस पेपर देने आए थे आप? नहीं, वही पढ़ते हैं। वहाँ पढ़ते हैं? यहाँ कहाँ रहते हैं? मेरा घर यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर। क्या जिला पड़ेगा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल। अच्छा, तो आप बिना वोट दिए जा रहे हैं? वोट है आपका? नहीं, वोट नहीं। पढ़ाई की वजह से नहीं दे पाए? वैसे भी सरकार को वोट देके क्या फायदा है, जब हमको यहाँ से माइग्रेट करना ही पड़ रहा है। अगर बिहार में ऐसी व्यवस्था होती, जैसे BHU हमको जाना पड़ रहा है, ऐसी यूनिवर्सिटी होती सेंट्रल लेवल की, तो हम भी यहाँ बिहार में ही रह के पढ़ते। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपना वोट बर्बाद क्यों करूँ जब माइग्रेट। बाई चॉइस वोट नहीं दे रहे? हाँ, अपने मत का अधिकार मैं खुद लेता हूँ, जिसके कारण मैं वोट अभी नहीं डाल रहा हूँ। क्या है ये, निराशा है क्या? निराशा एक प्रकार की निराशा ही कही जा सकती है। अगर अच्छे यूनिवर्सिटी बिहार में होते तो मैं तो पहली बार बिहार छोड़ के नहीं जाता। मैं इससे परेशान हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से माइग्रेट किया। अन्यथा मैं बिहार में ही रह के पढ़ना चाहता था। बिहार मेरी माटी है, मैं यहाँ रहना चाहता था। और लोगों से करते हैं बात। कहाँ आप लोग जाएंगे, बात करेंगे? हाँ,
क्या है बिहार के चुनाव का मुद्दा, कहाँ आप जा रहे हैं, क्या करते हैं? फिलहाल तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। पंजाब में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, वहाँ पर मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ अभी, तो वहीं जा रहा हूँ कॉलेज। छुट्टियों में आया था, वापस जा रहा हूँ कॉलेज। तो आपका वोट बना है बिहार से? हाँ, वोट नहीं देंगे? कॉलेज खुल रहा है, अभी प्लेसमेंट्स का सीजन है तो मैं रुक नहीं पाऊंगा, ये दिक्कत है। रुकने का प्लान था बट वही कॉलेज में आपका 4th ईयर है? हाँ, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। किस फील्ड में कर रहे हैं आप इंजीनियर? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ। अभी अगर आप, क्योंकि यंग हैं और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि बिहार में शिक्षा मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, माइग्रेशन मुद्दा है, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में किस तरफ जा रही है बात? बिहार को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की जरूरत है। किसी भी लीडर के पास उतना अच्छा विजन नहीं है कि जो रोजगार है या जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर बंद हो गई। पहले बचपन में पिताजी बताया करते हैं कि बचपन में चीनी मिलें हुआ करती थी, जूट की मिलें हुआ करती थी, अब वो सब बंद दिखती है। आप बेटा जाओगे तो आपको स्टेशन से दिखती है चीनी मिल है, बट वो बंद पड़े हैं कारखाने। खंडर पड़ा है। वो कारखाने अगर खुल जाएं तो जो यहाँ के मजदूर हैं, जो पंजाब में लुधियाना में बहुत, आप लुधियाना जाओगे आपको बहुत लोग मिलेंगे, वहाँ ऊन की मिलें हैं जहाँ पर ठंड के कपड़े बनते हैं, वहाँ बहुत आपको बिहार के लोग मिलेंगे जो प्रवासी। आप गुजरात जाओगे, मैं गुजरात दिल्ली जा चुका हूँ, बहुत लोग मिलेंगे आपको। अगर उन लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था हो, यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं, 2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है, बच्चों की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहे हैं, कई सारे ऐसे दावे हैं जो कि जेंजी को या यंग क्राउड को टारगेट करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? ये प्रशांत किशोर की वजह से इस चुनाव में जो मुद्दा है वो शिक्षा या रोजगार या पलायन की तरफ आया है। आप पिछले जब 2020 में जब कोविड के वर्षों में चुनाव हुआ था तो आप देखोगे पूरा का पूरा चुनाव जातिगत समीकरणों पर था। तेजस्वी यादव अपोजिशन से खड़े थे, इधर से नीतीश खड़े थे, तो जो चुनाव था वो यही था कि यादवों का वोट किसको जा रहा है, क्षत्रिय वोट किसको जा रहा है, कायस्थ वोट किसको जा रहा है। ये किसकी कमी है जातिगत समीकरण पर चुनाव होना? सिर्फ नेताओं की है कि जनता की भी? जनता भी तो यही सोच के वोट दे रही है। आप अगर देखो 22 वर्ष, देखिए जनता जातिगत समीकरणों पे चुनाव देती है तो वो मुद्दे उठते हैं। अगर जनता इतनी सजग हो जाए कि हमें इस बार शिक्षा रोजगार पे वोट देना है, अगर आप उन मुद्दों पे वोट नहीं दोगे, क्योंकि बिहार में वोट फिक्स होता है, लोग पता है कि ये तबका जो है वो इन्हीं को वोट, कुछ गिने चुने तबके हैं जिनका वोट शिफ्ट होता है, वरना तबके हैं कि ये इन्हीं को वोट देंगे, वो उन्हीं को वोट देगा। मुद्दा कोई भी हो, सरकार किसी की हो, अपोजिशन कोई मुद्दा उठा रहा हो, गवर्नेंस कोई भी, जिन्हें अपोजिशन को वोट देना है वो अपोजिशन को देंगे। अभी एनडीए की सरकार है, जिन्हें सरकार को देना है सरकार को देंगे। आप बताना किसको मुख्यमंत्री चाहती हैं? जो है वही, और कोई नहीं? नहीं और कोई नहीं, और कुछ देते हैं कोई वो तो देते हैं सबको। वो जो 10,000 रुपया था वो मिला है घर में? नहीं, अभी वो योजना में नहीं लाभ मिला है। हम नहीं जुड़े हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन यही मुख्यमंत्री अच्छे हैं, क्या क्या वजह है? अब उतना हम समझते हैं क्या क्या वजह है। सही है तो सही को देना चाहिए, आप सही है तो बात करते हैं, तो वो सही है तो उसको देना चाहिए, हो गया। अभी तेजस्वी को अपने पार्टी को ध्यान देना चाहिए, उन्होंने अपने को ध्यान दे दिया ना, ये उनका पतन हो जाएगा, इससे समस्या हो जाएगी, उनको आगे पता नहीं होगा, समस्या होगी बनेगी। और सबसे समस्या है कि इनका जो वो दाग लगा है ना, सुझाव दे रहे हैं तेजस्वी को, आप सुझाव दे रहे हैं कि अभी आप पार्टी के लिए करिए, अच्छा है आप काम किए हैं, थोड़ा सा उनका आप थे उस समय तो आपने काम किया, हमने देखा आपको, भले सबको लाभ ना मिले, लाभ मिला है, आप उमंग है नहीं है, लेकिन आप पार्टी के लिए काम करिए, अभी अपने लिए नहीं करिए, क्योंकि जो दाग आपके पिताजी पे लगा है ना, वो आपके पिताजी से ज्यादा जो आपके समर्थक है ना, जो आपसे लाभ लेते हैं, वो उपद्रव किए, वो दाग लग गया आपको। तो ऐसी एक सुझाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दी। नीतीश कुमार जी काम करने, थोड़ा शिक्षा को देखना है इनको, शिक्षा के ऊपर इनको ध्यान देना, उच्च शिक्षा में विशेष करके। उच्च शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो इसलिए उच्च शिक्षा को मैं इनको शिक्षा के ऊपर कह रहा हूँ कि ध्यान दें। बढ़िया सुझाव दे रहे हैं। एक सुझाव प्रशांत किशोर के लिए दीजिए इसी पर। प्रशांत किशोर जी विषय वस्तु अच्छा रखे हैं, उद्देश्य अच्छा रखे हैं, लेकिन उनको अभी 10 साल लगेगा इसमें परिपक्व। 10 साल लगेगा। 2 पंचवर्षीय जब ये करेंगे तो 100 पार जाएंगे। तपना पड़ेगा उनको अभी बिहार की राजनीति। 10 साल उनको तपना पड़ेगा प्रशांत किशोर जी। अच्छा है, उम्मीद है हम लोग भाई, क्यों हम सभी लोग अपने हैं, इसलिए हम किसी को खराब नहीं बोलते, लेकिन वस्तु स्थिति हमको अभी जिससे उम्मीद है वो करें। अभी हमको नीतीश से उम्मीद है, इसलिए उनको वोट करना चाहिए।